नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। क्या मीठा खाने से ही डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है? अगर ऐसा सोचते हैं तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दें। ICMR की एक स्टडी में सामने आया है कि केक, चिप्स, कुकीज़, फ्राइड फूड जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। इनमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में होता है, जो बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर डायबिटीज़ को लेकर ICMR की ताज़ा रिपोर्ट क्यों खास है। साथ ही समझेंगे कि आखिर क्या है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स और ये कैसे डायबिटीज़ को बढ़ाने का काम करता है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। डायबिटीज यानी शुगर, ये साइलेंट किलर बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस बीमारी के बढ़ते खतरे और एडवांस रिसर्च की माने तो खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खानपान इसकी एक बड़ी वजह है। देश में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हैं और करीब 14 करोड़ प्री डायबिटिक हैं, यानी ऐसे लोग जो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। आखिर ये बीमारी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्यों अब युवा भी इसके शिकार बन रहे हैं? जानना चाहते हैं आप? दरअसल ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी में डायबिटीज के उन दूसरी वजहों का पता चला है जो इस बीमारी के रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं, और वो वजह है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी बला है, इससे शुगर कैसे बढ़ सकता है और इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? तो पहले इसे ही समझ लेते हैं। दरअसल केक, चिप्स, कुकीज, फ्राइड फूड, मेयोनीज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते चलन ने शुगर की बीमारी को बढ़ाने का काम किया। इनमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजेस भरपूर मात्रा में होता है। बॉडी में शुगर के लेवल को ये बढ़ा देता है। एजेस में सेहत को बीमार करने वाले ऐसे जहरीले कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइकेटेड होने से बनते हैं या फिर एल्डोज शुगर के मॉडिफाई होने से तैयार होते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इससे बॉडी में सूजन पैदा होने का खतरा होता है। इससे मोटापा बढ़ता है, जो डायबिटीज के अलावा हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसी समस्या पैदा करता है। ज्यादा तापमान पर पकाए गए मांस जैसे बेकन, बीफ और पोल्ट्री जैसे ग्रिल्ड या भुने हुए मीट, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स में भी एजेस भरपूर मात्रा में होता है। ऐसे में इनका परहेज करना सेहतमंद होगा। तो ये रहे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजेस के सेहत संबंधी खतरे। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें? सीधा और सरल उपाय, चिप्स, कुकीज का कम सेवन करें और उसकी जगह फल, सब्जियां, होल ग्रेन और लो फैट उत्पादों का सेवन करें। इससे डायबिटीज के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही चीनी और नमक का अपने खानपान में नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ता है। ऐसे में डायबिटीज से दूरी बनाए रखना है तो सबसे पहले एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स वाले खानपान से बचना होगा और अपनी दिनचर्या में हेल्दी डाइट को शामिल करना होगा और शराब, सिगरेट से भी दूर रहना होगा। साथ ही डेली एक्सरसाइज से शुगर के खतरे को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, एडवाइज़र ICMR। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर शशांक जोशी, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनीला गर्ग जी आपसे होगा मैम, कि ये रिपोर्ट ICMR की है, तो आप ज़रा बताइए कि सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस है उनको आप ये बताएं कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये एजेस, ये प्रोडक्ट हैं क्या? क्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो मिस्टर झा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो में आमंत्रित करने के लिए। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो जो ये फूड्स जो रिच इन एजेस हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे लोग कंज्यूम करते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। और जिसमें कि हमारे फ्राइड फूड्स यानी कि समोसा, चिप्स वगैरह, तले हुए चिप्स, रेड मीट और चीज अगर हम इसकी बात करें, या बटर, मार्जरीन, जो बेसिकली ये सारे जो फूड आइटम्स है और रेगुलर मात्रा में
हमारे बच्चों से लेकर बड़े लोग कंज्यूम करते हैं। समोसा अगर आप मान लें, क्योंकि इनको हम शुरू से कहते हैं कि इनको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स भी बेसिकली जो कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो है बेसिकली शुगर जो है बेसिक जाके ये हमारे प्रोटीन और फैट के साथ में इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ में, और इससे बॉडी की में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं और डायबिटीज की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और केवल यही कारण नहीं है, और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले आप देखेंगे बच्चे खेलते कूदते थे, बड़े लोग भी काफी बाहर काम करते थे, परंतु अब हमारा लाइफस्टाइल भी काफी अलग तरीके का हो रहा है। तो लाइफस्टाइल और खाने का दोनों को मिला के ये ज्यादा बढ़ावा दे रहा है डायबिटीज को। और ये भी जानना लेना जरूरी है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। राइट मैम, तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये चीजें जो है, चाहे हम केक की बात करें, चिप्स की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, समोसों की बात करें, तो इन चीजों को किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हटाकर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट का प्रयोग बिल्कुल, करें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन अब डॉक्टर शशांक, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आमतौर पे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि आप अगर मीठा ज़्यादा लेते हैं, मतलब शक्कर अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको शुगर का खतरा होता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका खतरा बढ़ जाता है। आप ज़रा हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि परसेंटेज किसका ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कोई शक्कर बिल्कुल नहीं खा रहा है लेकिन प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, फ्राइड फूड खा रहा है, तो क्या उनके अंदर बराबर का खतरा होगा, या कोई प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड नहीं खा रहा है लेकिन शक्कर ज़्यादा खा रहा है तो उनके अंदर ज़्यादा खतरा होगा? दोनों में क्या कंपैरिजन है सर? झा जी, मुझे आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने हमको बुलाया आज। और आपने एकदम सही पूछा कि जो मधुमेह के जो प्रमुख कारण है उसमें पहला कारण है कैलोरी एक्सेस, यानी बहुत ज्यादा खाना। उसका फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो। ये दो समीकरण सबको माना है कि बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फ्राइड फूड और फास्ट फूड किल्स फास्ट, ये एक सेइंग है और ये बहुत सही है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पूर्वजों ने भी लिखा है कि सात्विक होना चाहिए, तामसिक और राजसिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो एजी वाला जो शोध निबंध लिखा था मोहन जी ने और उनके कोलैबोरेटर्स ने और आईसीएमआर ने, उसमें यही बताता है कि तामसिक और राजसिक फूड और फ्राइड और फास्ट फूड जो है इनमें एजी ज्यादा खराब है, लेकिन ओवरऑल उनकी कैलोरी कंटेंट भी ज्यादा है। तो डायबिटीज 4 कारणों से होता है। मधुमेह जो है 4 कारणों से होता है। बहुत ज्यादा खाने से होता है, बहुत कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है, फ्राइड फूड से होता है, फास्ट फूड से होता है। और इसमें जिस ये जो है कि सिर्फ शक्कर की बीमारी नहीं होती है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। तो जिनको फ्राइड फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तामसिक राजसिक फूड का ज्यादा सेवन होता है, उनको हृदय विकार का बीमारी, रक्तदाब की बीमारी, कॉम्प्लिकेशंस होना, स्ट्रोक होना, ये सब बीमारियों की भी शक्यता बढ़ जाती है। इसलिए ये शोध निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीयों में देसी फास्ट फूड भी है और पाश्चात्य वेस्टर्न भी फास्ट फूड है, और ये सबको अवॉइड करके कम खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। शक्कर जो आप बता रहे कि स्वीट्स, इनकी मात्रा भी लिमिट में लेनी चाहिए। तो हमको चखना चाहिए, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। और ये जो हाई एजी फूड्स है ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक बात है। नॉट जस्ट फॉर मधुमेह बट ओवरऑल। बाकी ये सर आपने बढ़िया बताया डॉक्टर शशांक, ये आपने बढ़िया बताया सर। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों में इस बात को लेकर बड़ा भ्रम रहता है कि ज़्यादा कम को हम कैसे क्वांटिफाई करें। जैसे आपने कहा कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करें फ्राइड फूड या फास्ट फूड, तो अगर आप डिकोड कर दें इसको और कि ज़्यादा का मतलब कितनी क्वांटिटी, बैलेंस का मतलब कितनी क्वांटिटी, तो हमारे ऑडियंस को समझने में और आसानी होगी सर। तो हमारा जो खान पान होता है उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है, इसकी मात्रा हम 1/3 कम करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप यदि फ्राइड फूड, फास्ट फूड करते हैं तो एज मच एज पॉसिबल अवॉइड कीजिए। स्वीट्स खाते हैं तो उसका क्वांटिटी हाफ कर लीजिए। अच्छा, बढ़िया, ये आपने बिल्कुल साफ साफ बताया। अब मैं आपसे शिखा जी ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी
मैम ने कहा, सुनीला मैम ने, कि जो अल्ट्रा जो फास्ट फूड है या जो अल्ट्रा फ्राइड फूड है, अल्ट्रा रोस्टेड फूड है, उसको तो और अवॉइड करना चाहिए। तो आप घर में, ठीक है, ये तो समझ में मतलब अगर आप आइटम वाइज हमें बता पाएँ कि कौन कौन सा आइटम है जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में रख सकते हैं, अल्ट्रा फ्राइड फूड की श्रेणी में रख सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, तो जैसे नॉर्मल फूड अगर हम देखें तो नॉर्मल फूड होता है जैसे आप दलिया खा रहे हैं, क्योंकि उसमें वो दलिया ब्रोकन व्हीट जैसे होता है, वो एक नॉर्मल है। अब जब उसको रिफाइन करके हम महीम करते हैं तो उसका जो महीम पोर्शन है, प्रोसेस्ड पोर्शन है, वो है मैदा या सूजी या कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा। तो ये अब रिफाइंड वाले में आ रहे हैं, जिसमें सूजी, चावल का आटा, मैदा है। फिर अल्ट्रा रिफाइंड वो है जैसे चिप्स, उसमें क्या है कि आपके आलू भी हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी है, उसमें केमिकल भी है। फिर जूस, जो जैसे आमतौर पे आपको पैकेज में, टेट्रा पैक में जूस मिलता है, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है। क्यों? बिकॉज उसमें जो मिठास है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की है। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट सीरियल, जैसे जो एक रेडीमेड ब्रेकफास्ट सीरियल होते हैं कि आप उसको बोल में डालिए, दूध डालिए और आप खा लीजिए, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आप देख रहे हैं वो प्रॉपर अनाज नहीं है, वो अनाज को एक मशीन में उसके अंदर फ्लेवर्स, केमिकल्स वगैरह डाल के उसमें इस तरह की हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या कुछ इस तरह का हाईली रिफाइंड शुगर डाल के फिर उसको बनाया जाता है। यानी वो एक नेचुरल स्टेट से बहुत दूर हो गया है। अगर नेचुरल में आप दलिया मानते हैं तो इसमें तो केमिकल्स भी आ गए हैं, कलर्स भी आ गए हैं, शुगर, फैट, और वो भी कोई नेचुरल फैट नहीं है, इसमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फैट है। जब हम रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं तो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, तो रिफाइनिंग की प्रोसेस में केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसमें से ऑयल निकालने के लिए, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उस ऑयल को सुंदर बनाने के लिए, ताकि वो जो ऑयल है वो गोल्डन रंग का लगे। तो ये सारे रिफाइनिंग के प्रोसेसेस हैं। और जब इस रिफाइंड ऑयल यूज़ करके फिर आप कुछ और बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। राइट मैम। जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ती है वैसे हाँ, वैसे ठीक बात बीमारियां है। बढ़ती हैं। तो मैं बढ़िया आपने बताया। मैं चाहता हूँ कि एक सवाल आपसे इस पर और पूछा जाए कि जैसे आपने कहा कि रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन उसके बाद उस ऑयल से अगर कुछ और बन रहा है तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गया, राइट? तो रिफाइंड ऑयल तक कोई दिक्कत नहीं है मैम, यहाँ तक तो ठीक है, या इसमें भी कोई दिक्कत है? शिखा जी। रिफाइंड ऑयल में भी 2 तरीके होते हैं। जो रिफाइंड है उसके अंदर भी केमिकल ऐड होता है, तो जो कच्ची घानी है अगर वो आप इस्तेमाल करें वो ठीक है, ठीक है, राइट। और जो ये कमर्शियली रिफाइंड ऑयल है हाँ। उसमें केमिकल है। अच्छा मैम, ये जो प्रोसेस्ड राइस होते हैं, जो राइस हम लाते हैं कई बार बासमती राइस खरीद के, बहुत वाइट दिखता है, और मतलब जब हम खाते भी हैं तो बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा लंबा लंबा राइस होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड राइस को? जी, ये एक रिफाइंड राइस है जिसके अंदर इसका ऊपर का जो ब्राउन कलर होता है, बहुत पतला छिलका होता है जो सिर्फ उसका कलर ब्राउन दिखता है। उसके अंदर एक्चुअली B12, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं और आयरन होता है। उसको वो निकाल के फेंक देते हैं, तो ये जो सफेद राइस है ये उससे निकलता है। अच्छा। तो इसका नेचुरली जब आप खाएंगे तो इससे शुगर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। बट वो जो दूसरा अनपॉलिश्ड राइस होता है उससे ना शुगर बढ़ती है ना मोटापा बढ़ता है। अनपॉलिश्ड खाएं, मतलब आप ये कह रही हैं, है ना? अनपॉलिश्ड राइस खाएं, ठीक है। लेकिन अब सुनीला मैम, एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, जब आप बाहर से ख़रीदते हैं कुछ, चाहे चिप्स हो, चाहे बिस्किट हो या राइस हो, तो वहाँ तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है या ये सेमी प्रोसेस्ड है, जो भी है। घर में जो लोग बनाते हैं खाना, है ना, घर में जब खाना बनता है तो उसमें हम कैसे ये कंट्रोल रखें कि हम कहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड की श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं? वहाँ पे क्या डेकोरम मेंटेन करना चाहिए घर में खाना बनाते वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि घर में अगर 3 लोग हैं तो महीने में 3 किलो से ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 1। और जितना हम ज्यादा उसको कुक करते जाएंगे तेल में, हाँ। जैसे मान लो एक बार आपने पकौड़े बनाए, उसको दोबारा तले, तीसरी बार तले, जैसे कि आम मार्केट में होता है, हाँ। या समोसे आप लेने जाते हैं तो एक बार तला, दूसरी बार तला, तीसरी बार, तो प्रोसेसिंग जितनी बढ़ती चली जाएगी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग पे। इवन जो हम चिप्स भी खरीदते हैं, आप देखेंगे कि हर बार चिप्स के ऊपर लेबल नहीं लगा होता कि इसमें कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, कितना हमारा उसमें क्या कहते हैं ट्रांस फैट है।
या मतलब सॉल्ट की मात्रा है, अगर हम ऑन एन एवरेज माने, हमारी अगर 2000 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है रोज की, अगर हम आम काम करते हैं तो हमें 7 ग्राम फैट लेना चाहिए, 2 ग्राम ट्रांस फैट लेना चाहिए, 50 ग्राम शुगर और 5 ग्राम सॉल्ट, जिसका कि हमारे जो भी हम खाने के पदार्थ प्रोसेस फूड हम खरीदते हैं पैकेट वाले, हाँ उसका लेबल हमें जरूर पढ़ना चाहिए राइट। कि उसमें कितना है। मैम और इसके ये जो आपने 50 ग्राम शुगर बताया, ये 50 ग्राम शुगर इंक्लूडिंग जो अलग सोर्सेज से आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आलू खाया तो उसमें भी कार्ब्स होते हैं या राइस में होते हैं, तो इंक्लूडिंग वो है या सिर्फ शक्कर के फॉर्म में 50 ग्राम? नहीं 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 नहीं, ये ओवरऑल है। ओवरऑल है। दिन में अगर 2000 कैलोरीज की अगर हम बात करते हैं, हाँ। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि 1 ग्राम जो हमारा फैट है यानी कि ऑयल है, वो 9 कैलोरीज देता है। अच्छा। और हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरीज देता है। अच्छा। और प्रोटीन भी वो 4 कैलोरीज देता है। राइट। तो इस राइट। हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और इसको ये हम कैलोरीज जो लेते हैं इसको जलाना भी जरूरी है। जो मैं कह रही थी कि हम अगर काउच पे बैठे रहेंगे, सोफे पे बैठे रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत घातक है। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं कैलोरीज का बर्न होना भी बहुत जरूरी है। ठीक बात है। चलिए, बहुत दिलचस्प चर्चा है ये और बहुत बारीक बातें हो रही हैं। तीनों वेटरन हैं हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए, आपको डिटेल में बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक और इस मुद्दे पर और भी कई अहम सवाल तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। अब जोशी जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कि आप चूंकि डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं तो हमारे ऑडियंस को जरा आप गाइड करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, उनको अपना लाइफ स्टाइल, खान पान का क्या रखना चाहिए, पहला सवाल। इसी में मैं दूसरा जोड़ता हूँ, जो प्री डायबिटिक श्रेणी में है उनको क्या देखभाल करनी चाहिए अपनी, और जिनको डायबिटीज़ है उनका खान पान कैसा होना चाहिए? झा जी, हमको दो चीज की, जब हम खाना खाते हैं तो हमको स्लोली या हलू हलू खाना चाहिए, फास्ट नहीं खाना चाहिए, वक्त पे खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। और फिर ईट राइट जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना चाहिए, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, स्वीट्स और ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए एक्सेप्ट आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ये एकदम क्लियर कट है। और जो कुकिंग मीडियम है, लेस देन हाफ kg पर पर्सन पर मंथ। हम मैडम से सहमत नहीं है कि कच्ची घानी हो या रेगुलर रिफाइंड ऑयल हो, वो प्री मिक्स्ड ऑयल जो आते हैं 2 या 3, वो मिक्सिंग अलाउड है ICMR से, राइस ब्रांड बेस्ड ऑयल्स, और वो हीटिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा एटलीस्ट रोज 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, ये योग करना चाहिए, 7 घंटे नींद करनी चाहिए, टेंशन लेना और देना नहीं चाहिए। ये जो समीकरण है, ये आपको मधुमेह है, प्री डायबिटीज है, नॉर्मल है, यही फॉलो करना चाहिए, तो इससे मधुमेह होने की शक्यता कम हो जाती है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि मधुमेह के 2 मेजर प्रकार है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जिनको इंसुलिन पूरे लाइफ लगता है, उनको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सिखाना पड़ता है, और वहां पे इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट का एक समीकरण बनाना पड़ता है। वो वैद्यकीय सल्ले से और डायटिशियन सल्ले से उसका इक्वेशन बनाना पड़ता है। ये हम बाहर नकली, और टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, प्री डायबिटीज साथ में ही आते हैं। तो उसमें बेसिकली आप कम खाओ, सही वक्त पे खाओ, स्लोली स्लोली खाओ, और 4 चीजें अवॉइड करो: स्वीट्स, फ्राइड फूड, फास्ट फूड और ड्राई फ्रूट्स। और एक चीज आपको याद करना चाहिए कि जो कैलोरी डेंस फूड है, वो जब हम सेवन करते हैं तो उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। यदि हम खाते रहेंगे, सुस्त और मस्त रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, 7 घंटा नहीं सोएंगे, टेंशन लेंगे, और इंटॉक्सिकेशन, नया जो अभी प्रॉब्लम है डिजिटल इंटॉक्सिकेशन, 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स भी करना चाहिए। यानी आपके टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविजन, इससे भी थोड़ी 1 घंटा एक डिटॉक्स होना भी जरूरी है। हंसते खेलना रहना जरूरी है, योग करना जरूरी है, प्राणायाम करना और मेडिटेशन करना वो भी उतना ही जरूरी है। और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रैक्टिसेस है, ये कॉमन है लाइफस्टाइल के लिए। आपको मधुमेह हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, प्री डायबिटीज हो, या आप नॉर्मल जीवन शैली कर रहे हैं, और हंसते खेलने रहना और हैप्पीनेस के ऊपर फोकस रखना, ये इतना ही महत्वपूर्ण है। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और जोशी सर, कि किसी किसी का डायबिटीज़ बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत अचानक बहुत लो हो जाता है शुगर, अचानक हाई हो जाता है, तो ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए और उनके लिए क्या प्रिकॉशन? इसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं, इसको ब्रिटल डायबिटीज बोलते हैं। इनके लिए अभी एक स्पेशल पैच आता है जिससे हमको ऊपर नीचे पता चलता है।
तो आप जब कम खाते हैं तो गोली कम लेनी चाहिए, आधा खाना खाते हैं तो हाफ टैबलेट लेना है, खाना आप स्किप करते हैं तो टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। यदि आप पूरा खाना खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका डाइट का प्रमाण, उसके अंदर का कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण और इंसुलिन या टैबलेट के साथ वैद्य के सलाह से मिक्स और मैच करना पड़ता है। इनमें क्या होता है कि हमारे जीवन शैली में हम टाइम पे नहीं खाते हैं, डिले करते हैं फूड, बहुत फास्ट खाते हैं, इसलिए ये फ्लक्चुएशन आती है। इसलिए ईटिंग ऑन टाइम, ईटिंग राइट, ईटिंग लेस, ईटिंग स्लोली, ये सब चीज़ इतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या खाते हैं वो महत्वपूर्ण है, और उसके साथ बाकी चीज़ों का भी एक पालन करना ठीक। और एक संयम बालना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब शिखा जी, मैं चाहता हूँ कि आप डाइटिशियन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए ही मैं नोट भी कर रहा हूँ, आप हमारे ऑडियंस को एक डाइट प्लान, जो डायबिटीज़ प्रूफ डाइट प्लान हो वो ज़रा बताएं। मैं नोट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंस भी नोट करेंगे। जी, तो सबसे पहले डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो सुबह उठें तो सुबह वो उठते ही पहले पानी, जैसे अभी सीज़न चल रहा है तो इसमें गुनगुना पानी पिएं। क्यों? बिकॉज हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए। और कई बीमारियां इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमारी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है और विंटर्स में हम बहुत कम पानी पीते हैं। तो सुबह उठते आपने पानी पिया, उसके बाद आप जो टी लेंगे वो जो हर्बल टी है उसको प्रेफर कीजिए। हर्बल टी में क्या होता है, जैसे इलायची है, दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, इसका आप काढ़ा बना के पीजिए विदाउट मिल्क। तो ये जो पहला जो आप पी रहे हैं बेसिकली एक हर्बल और स्पाइस का जो ड्रिंक है, इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है हाँ, उसमें थोड़ी, ये आपने बढ़िया बताया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस देश में सुबह की चाय शक्कर वाली चाय लेते हैं, दूध वाली चाय लेते हैं ज़्यादातर लोग। तो क्या नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रही हैं? शक्कर वाली चाय, दूध वाली चाय उसको ना लें आप। पहली चाय, हाँ, पहली चाय जो आप ले हैं वो आप ये जो काढ़ा है, जो डिफरेंट जैसे मैंने हर्ब्स का काढ़ा बताया आपको, वो लें, क्योंकि उससे आपका अंदर का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और आपकी जो डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव होगी। तो ये आप पहले लेंगे। उसके बाद फिर आप जैसे फ्रेश होके नहा धो के जो पहले आप फल लेंगे। फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप चुकंदर यानी बीटरूट, गाजर, कैरेट, अदरक, इसका आप जूस निकालें और इसमें आप समर्स में लौकी भी डाल सकते हैं या पेठा डाल सकते हैं, वरना विंटर्स में आप इसमें थोड़ा एप्पल भी डाल सकते हैं। इसका जो आधा एप्पल, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें आंवला ज़रूर मिलाएं। तो यानी ये जो आंवला, बीटरूट, कैरेट और थोड़ा सा अगर खट्टा ज़्यादा हो रहा है तो आधा एप्पल डाल सकते हैं। ये जो वेजिटेबल जूस बनता है ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। तो ये फ्रूट ले लिया आपने, ये वेजिटेबल का मिक्स ले लिया, जूस ले लिया। उसके बाद फिर आप अपना जो नाश्ता ले रहे हैं उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल दलिया ले रहे हैं तो नमकीन दलिया ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि आप जो दलिया में अगर आप थोड़ा सा जैसे तिल का ऑयल से बना रहे हैं या आप देसी घी से बना रहे हैं तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है और ऑर्गेनिक प्रेफर करना है, बिकॉज ऑर्गेनिक से भी जो इन्फ्लेमेशन है शरीर की वो कम होती है। उसके बाद उसके साथ आप नॉर्मल चाय जो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एंड फिर थोड़े कुछ घंटों बाद, जैसे अगर आप चाहें तो, जैसे ये मौसम आजकल ठंडा होता जा रहा है तो आप इसमें फॉर एग्जांपल एक और इस तरह का काढ़ा ले सकते हैं। जैसे पैंडेमिक के टाइम आयुष काढ़ा बहुत पॉपुलर हुआ था, तो पैंडेमिक ही के लिए नहीं, वो अभी के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सी लाभदायक हर्ब्स हैं जो आप ले सकते हैं। फिर लंच में जैसे अगर आप ले रहे हैं तो आप मिक्स्ड आटे की रोटी लीजिए जिसके अंदर थोड़ा हल्का सा सोया या फिर चना, अगर आपको सोया सूट नहीं करता है, उसमें आप जौ, जैसे ये ज्वार और थोड़ा गेहूं, तो ये मिला के ले सकते हैं। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो किनुआ मिला सकते हैं। और उसके साथ एक पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए और एक बाकी की कोई भी सब्जी, गोभी है, ब्रोकली है, कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। अच्छा। और थोड़ी दाल ले सकते हैं, जो भी आपको दाल पसंद है। हाँ। उसके बाद शाम के समय जैसे मखाना ले लिया या मूंगफली थोड़ी ले ली, रोस्टेड नट्स, मखाना, मूंगफली, ये सारी चीजें स्नैक ले सकते हैं। बिस्किट, शुगर फ्री बिस्किट, नमकीन बिस्किट, ये सब नहीं लेना है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी, ये हाईली रिफाइंड फूड है, हाईली प्रोसेस्ड फूड है। और रात के समय फिर हल्का खाना खाना है। और अगर आप सर्कैडियन ईटिंग करते हैं, सर्कैडियन ईटिंग मतलब सूर्य के साथ खाना और सूर्य अस्त के टाइम बंद करना, ठीक है, तो सर्कैडियन ईटिंग कहते हैं। वो तो मैम बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार शहरों में उसको मेंटेन रखना। ये आपने बढ़िया बताया। क्विकली मैं जानना चाहता हूँ 30 सेकंड में, रात के खाने का आपने जिक्र किया, हल्का खाना खाना चाहिए,
बहुत लोग कहते हैं कि रात में दूध नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, दाल नहीं खानी चाहिए। क्या ये बात ठीक है, या दाल खा सकते हैं, दूध दही खा सकते हैं? 30 सेकंड। जी, दही जो होती है वो फ्लेम बढ़ाती है, बलगम बढ़ाती है, वो नहीं लेना चाहिए। अगर दूध वैसे लेना नहीं चाहिए, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें उसकी तासीर बदलने के लिए, उसकी नेचर बदलने के लिए Okay. आपको हल्दी डालनी चाहिए, Right. ऑर्गेनिक हल्दी, टर्मरिक। राइट, उससे राइट, उसकी तासीर थोड़ी बदल जाती है। ठीक है। और अगर दाल की हम बात करें तो दाल प्रेफरेबली लंच में, डिनर में दाल नहीं लेनी चाहिए। ओके, ठीक है। सुनीला मैम, क्विकली ओवरऑल एक मैसेज जो जी बिजनेस के जरिए आप जी बिजनेस के दर्शकों को देना चाहेंगी डायबिटीज से अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, फैटी फूड्स अवॉइड करें, बैलेंस डाइट का सेवन करें, ब्रेकफास्ट आपका ज्यादा हैवी होनी चाहिए, लंच उससे कम, और डिनर जो है और भी कम। और ये मैं कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल को जरूर चेंज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया सुनीला जी आपका, शशांक जोशी जी आपका, और शिखा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि डायबिटीज़ के लिए जो फास्ट फूड है वो कितना ख़तरनाक है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।